guys, so we are going to study real analysis. So let's start real analysis. Today we are going to do the introduction of this real analysis. एक बुक होती है ग्रेजुएशन में, आप लोगों को पता ही होगा, तो उसके इंट्रोडक्शन ही करेंगे अभी हम. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो रियल एनालिसिस जो है उसमें स्टार्ट करते हैं. रियल नंबर जो है वो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होती है. रियल नंबर जो है वो एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होती है. ठीक है, ये कैसे, ये जो लाइन है हमने अभी लिखी हुई है यहाँ पे, रियल नंबर वो कंप्लीट, अभी आपको समझ नहीं आएगा. अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद में आपको समझ आएगा. देखो, फील्ड एक्सियोम जो है वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड एक्सियोम क्या होते हैं, कंप्लीट एक्सियोम क्या होती हैं. ये पहले इस लाइन को समझने के लिए हमें ये तीनों समझ आने चाहिए, उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे. ठीक है, कि इसमें कंप्लीट क्या होता है, ऑर्डर्ड क्या होता है और फील्ड क्या होता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फील्ड एक्सियोम. फील्ड एक्सियोम क्या होते हैं कि फील्ड एक्सियोम ये होते हैं कि प्लस ऑपरेशन होती है और डॉट ऑपरेशन होती है. मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, डॉट ऑपरेशन भी कहते हैं. ये प्लस ऑपरेशन होती है, डॉट ऑपरेशन होती है, ये तो आप पता ही होगा अपन लोगों को. फिर प्लस ऑपरेशन के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डॉट ऑपरेशंस के लिए भी 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होनी चाहिए. अब ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, मतलब ग्रुप थ्योरी जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसको बोलते हैं हम, उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स. ये सब पहले हम पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे. तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आती है. अभी यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल में हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें ग्रुप में होती है, तो आप लोग पहले वहाँ पे पढ़ना, फिर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगी. और जिसने पढ़ रखा है तो उसको तो समझ आ ही जाएगी. ठीक है, तो प्लस ऑपरेशन के लिए 5 कंडीशंस है, डॉट ऑपरेशंस के लिए 5 कंडीशंस और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब 5 कंडीशंस कौन कौन सी होती है ये तो पता है हमें. कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स. कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, अब मैं आपको समझा ही देती हूँ. देखो, एक हमारे पास में लॉ होती है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, कोई भी हम किसी भी फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का साइन होता है. कोई भी 2 एलिमेंट हम लेते हैं सेट में से, एफ में से मान लो, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं उनके बीच में. ऑपरेशन यहाँ पे हमारे पास में क्या है, प्लस ऑपरेशन है, तो हम यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, या फिर इन जनरल हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं किसी भी ऑपरेशन को. ठीक है, तो ए प्लस में बी प्लस में ए के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कम्यूट कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, क्लोजर. क्लोजर क्या होता है, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ के लिए अगर ये दोनों एलिमेंट्स एफ में से आ रहे हैं, अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं इनके बीच में, और फिर वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी इसी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एफ में से आता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए हमने, ए, बी और सी, किस सेट एफ में से, तो अगर ये प्रॉपर्टी ऐसे लगाते हैं हम लोग कि पहले बी और सी को ऑपरेट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ ऑपरेट करेंगे, या फिर पहले हम ए या बी को ऑपरेट कर लेते हैं, फिर बाद में सी को ऑपरेट करेंगे, तो ये जो वाली कंडीशंस है ना, ये वाली, ये सेटिस्फाई होती है, तो हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. फिर एक प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये होती है, कोई भी एलिमेंट लिया ए बिलोंग्स टू एफ में से, एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करे एफ में जिससे ए स्टार, मतलब ए ऑपरेशन ई, हमें वापस से ए एलिमेंट मिल जाए, तो हम बोलेंगे ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है. अभी ऑपरेशन जो है ना, स्टार से नोट करिए, ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकती है. फिर हमने 5th प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग, इन्वर्स प्रॉपर्टी. इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू में एफ देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू में एफ सच दैट ए ऑपरेशन लगाएंगे ए इन्वर्स के साथ और वो ई मिल जाएगा हमें. ठीक है, तो ये क्या होगा, इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी. हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ए देयर एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट के लिए
होता है ये कि ए को अगर हम ऑपरेट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में तो हमें वही वापस से मतलब जो एलिमेंट है वो मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है उसको अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करें कि हमें आइडेंटिटी मिलता है तो हम इस एलिमेंट को इसका इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ी है। तो ये पांचों प्रॉपर्टी जो है ये अभी हमने यहाँ पे कोई भी जनरल मान लो यहाँ पे स्टार ऑपरेशन के लिए पढ़ी है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्लस ऑपरेशन के लिए हमारे पास में 5 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, डॉट ऑपरेशन के लिए भी यही 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन, जैसे ए डॉट बी प्लस में सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे ये प्लस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए डॉट सी और बी डॉट सी। ठीक है, ये आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गई। तो टोटल 11 एक्सियोम्स अगर सेटिस्फाई करता है, मतलब ऐसा 11 अकॉर्डिंग टू मी मैंने वो कर रखा है कि मतलब 5 कंडीशंस ये मान ली मैंने, 5 ये और 2 मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव ली। इन जनरल आप कुछ भी बोल सकते हो, बस आपको याद करना है कि प्लस के लिए 5 कंडीशंस होनी चाहिए, डॉट के लिए 5 कंडीशंस होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको फील्ड एक्सियोम्स सेटिस्फाई हो रहे हैं। और फील्ड जो है ना वो हमारे पास में क्यू आर सी, क्यू क्या रेशनल नंबर्स होते हैं, आर रियल नंबर्स होते हैं और सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। फील्ड होते हैं रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, यही फील्ड होते हैं, बाकी नहीं होते। क्यों नहीं होते हम आपको भी बताते हैं। जैसे हमने मान लिया नेचुरल नंबर का सेट है, ये हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया हमने। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं क्यों नहीं होता, ओनली क्यू आर सी ही क्यों होता है फील्ड। ठीक है, ये क्यों नहीं होता है, फिर कोई और क्यों नहीं होता, हम इसको लेके बता देते हैं। पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। मान लो हमने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया 2 और 3 जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मतलब प्लस ऑपरेशन के लिए ले लेते हैं पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। प्लस ऑपरेशन के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो हम पहले ले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है प्लस के लिए कि इन दोनों को ऐड करके 5 आएगा जो कि नेचुरल नंबर में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है इसमें, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर में है, 3 भी नेचुरल नंबर में, इनको एडिशन करके 5 आ रहा है, तो 5 तो है ही नेचुरल नंबर में, ये हुई। फिर बात दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास में, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी पहले ले सकते हो आप, क्लोजर ले ली, फिर आपने एसोसिएटिव ले लो। एसोसिएटिव क्या है, 2 प्लस में 3 प्लस में 4, कोई भी 3 एलिमेंट ले लिया नेचुरल नंबर के, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 4। अब हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। देखो पहले 2 को मतलब इन दोनों को ऑपरेट करो, 7 आ गया और ये हो गया इनको 5 प्लस में 4, तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। फिर थर्ड हमारे पास में आती है, कौन सी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हम लेंगे जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लो 2, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि वापस से 2 आ जाए, ऐसा कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर में जो हम यहाँ पे लिखें और वापस से हमारे पास में 2 मिल जाए हमको, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर में। 2 को सिर्फ 0 से ऑपरेट करने पर ही 2 आता है, अंडरस्टूड। तो ये सब चीज़ें पता है, हम लोग पढ़ते हैं। तो 2 को किसके साथ, 0 के साथ ऑपरेट करेंगे तभी 2, 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो हम बोल नहीं, तो ये प्लस के लिए ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही आइडेंटिटी वाली, तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, तो इसलिए हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर क्या फील्ड नहीं होता, इसलिए ही क्यू आर सी जो है वो हमारे पास में क्या होता है, फील्ड होते हैं। ये जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या है, आइडेंटिटी भी होता है 0, प्लस ऑपरेशन के लिए, डॉट ऑपरेशन के लिए 1 होती है आइडेंटिटी, तो 1 भी होती है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यू आर सी जो है वो क्या होती है, फील्ड होती है। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं समझा सकती हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारे कौन सी प्रॉपर्टी थी, फील्ड प्रॉपर्टी थी। अब हम देखेंगे ऑर्डर्ड एक्सियोम।